Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for grade 10th. We are doing chapter number 13, Practical Geometry Circles. आज के लेक्चर में हम 13.3 टेंजेंट टू द सर्कल के केस 4 का पार्ट ए और बी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने केसेस के कंस्ट्रक्शन की तरफ। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे 13.34a, दैट इज टू ड्रॉ डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स टू इक्वल सर्कल्स। स्टूडेंट्स, इस केस में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड है। टेंजेंट्स को हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कॉमन टेंजेंट्स और उसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू सर्कल्स। अब इन दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों सर्कल्स को किसी भी एक पॉइंट पे टच कर रही हो और वो एक ही साइड से टच कर रही हो, वो क्रॉस नहीं करेगा। ऐसी लाइन को हम कॉमन टेंजेंट कहते हैं। डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अब कॉमन टेंजेंट्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। इस केस के लिए हम डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे एक फिगर देख रहे हैं जिसमें दोनों सर्कल्स टेंजेंट की एक ही साइड पे नजर आ रहे हैं। तो ये लाइंस और ये टेंजेंट्स बेसिकली डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स को शो कर रहे हैं। सो यू कैन से दैट ए प्राइम एंड बी प्राइम आर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू टू इक्वल सर्कल्स। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हम इक्वल सर्कल्स के अराउंड भी ड्रॉ कर सकते हैं और अनइक्वल सर्कल्स के अराउंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हम गिवन मेंशन करेंगे टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई विद सेंटर्स O एंड O प्राइम रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें गिवन है दो सर्कल्स जिनका रेडियस इक्वल होगा और जिसमें से एक सर्कल का सेंटर है O और दूसरे सर्कल का सेंटर है O प्राइम। तो अब हम इन सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दो पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। एक पॉइंट पे नेम मेंशन कर देंगे O और सेकेंड पॉइंट पे नेम मेंशन कर देंगे O प्राइम। अब कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट O पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि हमें कोई भी रेडियस की लेंथ गिवन नहीं है, इसलिए हम रेंडमली एक नॉर्मल साइज का कंपास ओपन करके सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं। अब कंपास को रखेंगे O प्राइम पे और इतना ओपन रखते हुए ही एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। These are basically the two given circles with centers O and O prime respectively. So नेक्स्ट हमें स्केल की हेल्प से O को O प्राइम के साथ ज्वाइन करना है। तो हम स्केल लेंगे और O को O प्राइम के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब हमें पॉइंट O पे और O प्राइम पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। उसके लिए हम कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट O पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट O प्राइम के ऊपर है और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो बेसिकली प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी और ये इंटरसेक्शन पॉइंट शो करेगा 60 डिग्री एंगल को। आप कंपास को रखेंगे 60 डिग्री एंगल वाले पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो 120 डिग्री एंगल को शो करेगी। अब 60 और 120 डिग्री एंगल की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री एंगल वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट O और इस इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी और इसको डाउनवर्ड साइड पे भी प्रोड्यूस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये लाइन सेंटर O वाले सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो जो अपवर्ड पॉइंट है उसको हम नेम मेंशन कर देंगे पॉइंट A और डाउनवर्ड साइड पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे B, सो दैट AOB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। अब हमें सेम प्रोसीजर रिपीट करना है फॉर सर्कल विद सेंटर O प्राइम। तो उसके लिए भी हम कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट O प्राइम पे। O प्राइम पे रखते हुए कंपास को नॉर्मल साइज का ओपन कर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे
जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। आप कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और एक और आर्क प्रीवियस आर्क के ऊपर ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। स्टूडेंट्स, अब हम 60 और 120 की हेल्प से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आप कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये इंटरसेक्शन पॉइंट शो करेगा 90 डिग्री एंगल को। तो उसके लिए हम स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो O प्राइम और इस इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी और उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस कर देंगे, सो दैट ये लाइन सर्कल विद सेंटर O प्राइम को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, जिसमें अपर साइड पे हम मेंशन कर देंगे A प्राइम और डाउनवर्ड साइड पे मेंशन कर देंगे B प्राइम, सो दैट A प्राइम O प्राइम B प्राइम इज द डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल विद सेंटर O प्राइम। तो स्टूडेंट्स, अब हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए हम स्केल लेंगे और पॉइंट A को पॉइंट A प्राइम के साथ ज्वाइन कर देंगे और बोथ साइड्स पे प्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट हम अगेन स्केल लेंगे और पॉइंट B को B प्राइम के साथ ज्वाइन कर देंगे और दोनों साइड्स पे प्रोड्यूस कर देंगे, सो दैट A प्राइम एंड B प्राइम आर द रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट्स। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे फर्स्ट स्टेप, दैट इज ज्वाइन द सेंटर्स O एंड O प्राइम, ड्रॉ डायमीटर AOB ऑफ द फर्स्ट सर्कल सो दैट AOB इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट OO प्राइम, ड्रॉ डायमीटर A प्राइम O प्राइम B प्राइम ऑफ द सेकेंड सर्कल सो दैट लाइन सेगमेंट A prime O prime B prime is perpendicular to the line segment OO prime. Then last is draw line A prime and line B prime which are the required common tangents. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस केस की कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, दैट इज 13.34B, टू ड्रॉ ट्रांसवर्स और इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स टू 2 इक्वल सर्कल्स। इस केस में हमें ट्रांसवर्स और इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है अबाउट 2 इक्वल सर्कल्स, यानी ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस इक्वल होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्रांसवर्स और इंटरनल कॉमन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे एक फिगर देख सकते हैं जिसमें 2 सर्कल्स को टच करते हुए ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं जिसमें दोनों सर्कल टेंजेंट्स की ऑपोजिट साइड्स पर हैं, यानी दोनों टेंजेंट्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरह के टेंजेंट्स को हम इंटरनल और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स कहते हैं। तो हम मेंशन कर सकते हैं C प्राइम एंड D प्राइम आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हम गिवन मेंशन करेंगे 2 इक्वल सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O प्राइम रिस्पेक्टिवली। अगेन हमें 2 इक्वल सर्कल्स गिवन हैं जिनका रेडियस सेम होगा और जिनका सेंटर O और O प्राइम होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, जिसमें एक को मेंशन कर देंगे O और एक को मेंशन कर देंगे O प्राइम। आप ये पॉइंट्स किसी भी रैंडम डिस्टेंस पे मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल सर्कल्स के डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए O एंड O प्राइम। अब कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट O पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट O प्राइम पे और अगेन इतना ही ओपन रखते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से O और O प्राइम को ज्वाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें इस लाइन सेगमेंट OO प्राइम का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए कंपास रखेंगे पॉइंट O पे और लाइन सेगमेंट OO प्राइम के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस लाइन सेगमेंट के अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट O प्राइम पे और अगेन 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन जिस पॉइंट पे OO प्राइम को कट कर रही है वो बेसिकली लाइन सेगमेंट OO प्राइम का मिड पॉइंट है। तो उस पॉइंट को मार्क कर देंगे पॉइंट M।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट एम ओ प्राइम का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ओ प्राइम पे और लाइन सेगमेंट एम ओ प्राइम के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, एक इस लाइन सेगमेंट के अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट एम पे और दो और आर्क्स ड्रॉ कर देंगे, एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे। आप स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से पास करेगी। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट एम ओ प्राइम को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट को नेम दे देंगे पॉइंट एन। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि पॉइंट एन को सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस इक्वल होगा लाइन सेगमेंट एम एन के। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट एन पे और उसको पॉइंट एम तक ओपन कर लेंगे। पॉइंट एम तक ओपन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब ये सर्कल विद सेंटर ओ प्राइम को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, जिसमें एक पॉइंट को मेंशन कर देंगे पॉइंट पी और एक को मेंशन कर देंगे पी प्राइम। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पास करेगी पॉइंट पी और पॉइंट एम में से। तो उसके लिए स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पास करेगी पॉइंट पी प्राइम और पॉइंट एम में से। स्टूडेंट्स ये लाइन जिस पॉइंट पे सेंटर ओ वाले सर्कल को टच कर रही है उसको मेंशन कर देंगे क्यू प्राइम। अब अगेन स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी पॉइंट पी में से और पॉइंट एम, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ओ प्राइम। हम देख सकते हैं कि ये लाइन भी सेंटर ओ वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो उस पॉइंट को मेंशन कर देंगे पॉइंट Q, so that PQ and P prime Q prime are the required transverse common tangents to the given circles. Friends, I hope आपको ये steps clear हैं कि किस तरह से हमने transverse और internal common tangents को draw किया है। अब हम चलते हैं steps of construction की तरफ। Join centers O and O prime. Find midpoint M of line segment O O prime. Find midpoint N of line segment M O prime. नेक्स्ट हमने n को सेंटर रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया था, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टेकिंग पॉइंट n एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट mn, ड्रॉ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल विद सेंटर o प्राइम एट पॉइंट्स p एंड p प्राइम। ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स m एंड p टचिंग द सेकंड सर्कल एट पॉइंट q। ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स m एंड p प्राइम टचिंग द सेकंड सर्कल एट पॉइंट q प्राइम। Thus PQ line and P prime Q prime line are the required transverse common tangents to the given circles. Students, I hope आपको ये concepts clear हैं कि किस तरह से हमने external common tangents draw किए to two equal circles और transverse और internal common tangents draw किए to two equal circles. That's it. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 13.3 टेंजेंट्स टू द सर्कल के केस 4 का पार्ट ए और बी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।